लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कहा मान मनो चुनौती दीन्ही। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव सैल गेरु के धारा। खर दूषण पहि गई बिल पाता, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहेसी, बूझई जातु धान सुनी सेन बनाई। दाई निसिचर निकर बरूथा, जनो सपच कज्जल गिरी जूथा। उन्होंने पूछा तब शुभ ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सूपनखा आगे करी लीन्ही, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनही न मृत्यु बिबस सब झारी। गर्जही तरजही गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोऊ कह जियत धरहु तो भाई, धरी मारहूँ तिह लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल राहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाहु गिरी कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रहेऊ सजग सुनी प्रभु के बानी, चले रहित सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। देखिए राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यो। कटि कसी निशंग विशाल भुज, गही चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकश कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो।
आई गए बगमेल धरहूँ, धरहूँ धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल, रबिही घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकही, न डारी थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर न मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना कितने जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जतपि भगिनी कीन्ही कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरंत निज नारी दुखाई दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताही सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम संजाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुम ते खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार काल्हू सन लड़ही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो ना होई बल घर फिरी जाहू, समर विमुख मैं हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हम बालक हैं। परंतु हे दुष्टों को दंड देने परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरंत सब कहेऊ, सुनी खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ की धरहु, धाय बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति सूल, कृपान परिख परसु धरा। प्रभु कीन्ही धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बरछी कृपाण परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस पहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा।
सावधान हुई धाई जानी सबल आती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़ पड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तीन के आयुध तिलसम, करी काटे रघुबीर, तानी सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। जय श्री राम।